नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिट एंड फाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। लंबे समय से हमारे पास कई तरह के खाने पीने की समस्या को लेकर प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी खाने पीने की आदत की वजह से वो कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने इमोशनल स्विंग्स की वजह से अपने खाने पीने की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी खाने पीने की हैबिट्स को कंट्रोल करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास लंबे समय से कई तरह के खाने पीने से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा फूड कॉन्शियस हो गए हैं और अपने खाने पीने की आदतों को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें कई तरह की लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या मोटापा है या और भी कुछ समस्या है। तो वो किस तरह से अपने खाने पीने की आदत को सुधारें ताकि वो ईटिंग डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, वो उन्हें लगता है कि उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर है या ये कोई मेंटल समस्या है क्या? बेसिकली जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आपने कहा कुछ लोगों को फूड की कोई स्पेशल तरह का फूड अच्छा लगता है, जैसे किसी को आलू ही अच्छा लगता है, बहुत आलू के बगैर उनको कोई भी खाना अच्छा ही नहीं लगता है ना जी। कई लोगों को मीठा चाहिए, खाने के बाद ही मीठा चाहिए, मतलब रेगुलर। किसी को आइसक्रीम का शौक़ है, किसी को कोई फ्राइड चीज़ चाहिए, हर फूड में कोई ना कोई फ्राइड आइटम चाहिए, है ना जी। तो ये जो समस्याएं हैं बेसिकली इसके पीछे दीज आर बेसिकली मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। इसे बहुत काम हुआ है, रिसर्च बहुत हुई है पिछले, मैं समझता हूँ लगभग 4 दशकों में। 80 के बाद, 80 के बाद, स्पेशली 85 के बाद ये साइकोसोमेटिक कंडीशंस पे बहुत सारा काम हुआ है, माइंड बॉडी कनेक्शन पे बहुत काम हुआ है जी। उसमें पता लगा है कि जो लगभग 100 से ज़्यादा मूड स्टडी किए गए हैं जी। कि उस मूड में आप कैसा फूड खाएंगे। एक्चुअली मूड डिसाइड्स योर फूड जी। राइट। आप जैसा मूड आपका होता है वैसा आप खाना, अगर आपको भले डायबिटीज़ भी है, भले आपको मोटापा भी है, भले आपको हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक आ गया है, डॉक्टर कहते हैं आपको फ्राइड नहीं खाना है, फिर भी फ्राइड खाते हैं। डायबिटीज़ हो गई है, शुगर 400 300 400 रहती है, अनकंट्रोल्ड है, इंसुलिन चल रही है तीनों टाइम, 4 भी इंजेक्शन के लग रहे हैं, फिर भी आप डॉक्टर के कहने के बाद किडनी पे भी असर आना शुरू हो गया, आंखों पे भी असर आ रहा है, फिर भी डॉक्टर कहने के बाद भी आप बिना मीठा खाए रह नहीं पाते हैं जी। आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, 4 गोली 5 गोली खा रहे रोज़, और फिर भी बीपी आप कंट्रोल नहीं। उसके बाद भी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया आप नमक एक्स्ट्रा खाने के लिए, टेबल सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड करने के लिए मना किया जी। कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे आपको पिकल्स नहीं खाने हैं, पापड़ नहीं खाना, चटनी नहीं खानी, जो ज़्यादा नमक के मतलब जी। फिर भी खाते हैं, फ्रूट्स पे एक्स्ट्रा ऐड करके खाते हैं। तो ये जो हैबिट्स हैं बेसिकली ये सारा का सारा मूड पे कनेक्टेड है जी। तो कुछ ऐसा स्टडी किया गया, जैसे पाया गया, जैसे जब आप स्ट्रेस में होते हैं सर, मान लीजिए आप अंदर से बहुत बिटरनेस महसूस कर रहे हैं, संबंधों में पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं है, बच्चों से नहीं बन रही, या ऑफिस में बॉस से कुछ अनबन है, या कोलीग्स में आपसे प्रॉब्लम है, बहुत कड़वाहट इकट्ठी हो गई है, अब अंदर से बहुत ही बिटरनेस अंदर फील होती रहती है मन में। तो ये देखा गया कि क्योंकि जब आपके अंदर ऐसी स्ट्रेस पैदा होती है तो आपके अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है ना, जो हाइपोथैलेमस है हमारा, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, नीचे पिट्यूटरी है, और उसका कनेक्शन फिर हमारी थायराइड, हाइपोथायराइड, थायराइड से, पैराथायराइड से, पैनक्रियास से, एड्रिनल ग्लैंड से, और मेल फीमेल ग्लैंड से भी है। तो उसका पूरा 7 ग्लैंड्स है ना, उसका आपस में कनेक्शन है। उसका कनेक्शन हमारा पीनियल ग्लैंड से भी है, नींद वाली ग्लैंड से भी है जी। तो जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, किसी तरह की स्ट्रेस होगी, तो अगर बिटरनेस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो बिटरनेस है मन में और यू कंपनसेट बाय टेकिंग स्वीट्स जी। कड़वाहट मन में है, उसको मीठा खा के आप कंपल्सिव बिहेवियर हो गया। आपको दिन में नहीं खाया, पता है आपको फ्रिज में गुलाब जामुन रखा हुआ है, घर में आया था, सबने खाया,
आपको बिकॉज डायबिटीज़ आपको नहीं दिया गया, तो आप आधी रात उठेंगे, 1 बजे उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, अचानक आपको गुलाब जामुन का ख्याल आएगा, आप उठ के चुपचाप आपका जाएंगे और अपने आप ही ऑटोमेटिक मूवमेंट होगी, फ्रिज खुलेगा, एक गुलाब जामुन अंदर जाएगा, उसके बाद खाने के बाद आसपास कोई नहीं है, फिर एक और जाएगा, उसमें आप ये भी भूल जाते डायबिटीज़ है, पर खा लेंगे और शुगर सुबह 400 साढ़े 400 आएगी। तो मतलब ये जो है इस तरह का जो मूड डिसऑर्डर, ये मूड डिसऑर्डर है ना जी, ईटिंग डिसऑर्डर भी है, दोनों मतलब इमोशनल बिहेवियर एंड फूड कंपल्सिव बिहेवियर। जैसे आपको बहुत अंदर से वो ड्राई महसूस कर रहे हैं आज, हालांकि आपको हार्ट अटैक आ चुका है जी, डॉक्टर्स ने आपको स्ट्रिक्टली मना किया है कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाना, जी, फिर भी जब आप मूड ख़राब होगा तो कहेंगे मरना तो है ही, खा पी के मरेंगे, है ना, तो आप फ्राइड खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, समोसा खाएंगे, आपका फेवरेट है समोसा खाना, खाएंगे। इसी तरह से जैसे आपको मान लीजिए आज आप बहुत बोरिंग महसूस कर रहे हैं, बहुत कोई बात नहीं करने वाला नहीं है, कुछ नहीं, आप अंदर से बहुत ही बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अंदर से ऐसी कंपल्सिव इसका बिहेवियर है कि आप हॉट एंड स्पाइसी फूड खाएंगे जी, तो मतलब ये जैसे तरह से 100 से ज़्यादा मोड स्टडी हुए हैं, तो इस पर काम चल रहा है, अभी और भी आगे रिसर्च चल रही है। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मोनिका का, जो कि 36 साल की हैं और शिमला से हैं। उनका कहना है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं खाना ना खाऊं, लेकिन मैं खाना खाने के बाद भी मुझे अक्सर भूख लगती रहती है और मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। इवन मुझे कई बारी रात को भी उठकर मन करता है कि मैं कुछ खा लूँ। मोनिका जी को ये जो प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली आपने वेट नहीं बताया कितना वेट है जी, तो डेफिनेटली शी इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, जैसे उनकी कहना है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, उनका कहना है मैं मोटापे से ग्रसित है। जी, तो बेसिक जैसे ये मोटापे में एक कारण होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि जिनको पेट मोटा होता है, ओवरवेट हो जाते हैं, जी, तो हमारे पेट के बीच में और छाती चेस्ट के बीच में लंग्स के बीच में एक डायफ्राम होता है जी, और डायफ्राम जो होता है वो बीच में, और उसके बीच में से डायफ्राम के मसल है जी, उसके बीच में से खाने की नाली उसके बीच में से जाती है पेट में, स्टमक में, क्योंकि खाने के लिए तो मुंह से जाएगी, छाती के पीछे से होती हुई और फिर जाती है। तो जब पेट मोटा हो जाता है तो वो पेट उसको पीछे डायफ्राम को पुश करता है जी, और प्रॉपर्ली उनको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ ये जो वाल्व है ना, जो जिसमें खाने की नाली जब डायफ्राम के अंदर से आती है, वहाँ एक वाल्व होता है, जी, वो वाल्व ख़राब हो जाता है, इसको हाइटस हर्निया भी कह देते हैं। और GERD, पहले शुरू में GERD होता है, जी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, टाइम पे खुलता है और टाइम पे बंद नहीं होता है। और दूसरा, कई बार स्टमक का हिस्सा, जो पेट है उसका हिस्सा, कई बार वो डायफ्राम रिलैक्स हो गया ना, जी, क्योंकि वो बार बार पेट का प्रेशर ऊपर पिच पुश करता है, तो मसल पूरी कांटेक्ट हो ही नहीं पाती है, जो डायफ्राम कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाता है और वो पेट का हिस्सा अंदर चेस्ट में जाता है, उसी छेक से, उसी हाइटस से, तो इसको हाइटस हर्निया कहते हैं। जी, जो आपने बताया कि उनको बार बार खाने को दिल करता है उनको, क्योंकि वो जो हाइटस हर्निया, वहाँ जलन होती है, जी, एसिड वहाँ पे लगता रहता है बार बार, है ना, जी, और खाने से रात में भी जलता है अंदर से, जी, तो वो रात में जब भी उठेंगी तो भी उनको फील होता है कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि जल रहा होता है, कुछ खाने से रिलीफ मिलेगा, जी, जी, कुछ पीने से रिलीफ मिलेगा। तो ये जो है, हालांकि वो जानते हैं कि मुझे बार बार नहीं खाना है, ये बार बार खाने की समस्या ये इस कारण से होती है, मोस्टली मोटे लोग होते हैं। जी, बाकी एज सच, जैसे अदरवाइज जैसे नॉर्मल वेट का व्यक्ति भी बार बार खाने की कोशिश करता है, बार बार दिल करता है खा लूँ। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जी, कुछ जैसे इनका समस्या पहले शायद ऐसी रही हो, अब मोटी तो अभी हुई हैं, ओबीस तो अभी हुई हैं, जी, पहले कैसे था उन्होंने बताया नहीं है। तो शुरू में हम लोग ज़्यादा मोर देन आवर रिक्वायरमेंट हम ना जैसे खाते हैं, जैसे एक तरह का इसे कहते हैं बुलीमिया, एक बीमारी का नाम बुलीमिया नर्वोसा। जी, ये एक तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कहीं मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें हम ज़्यादा खाते हैं। एक अंदर की इनसिक्योरिटी होती है कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई भी, आप परिवार में इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, आपको पति पत्नी है, आपस में संबंध अच्छा नहीं है, या आप सपोज़ कहीं बाहर जा रहे हैं और बाद में दिन में खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, तो सुबह ही आप एक्स्ट्रा खा लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे, मोर देन नॉर्मल कैलोरीज खाएंगे,
जी और फिर लंच में वहाँ और भी वहाँ मिलेगा वहाँ भी खा लेंगे जी और शाम को फिर एक्स्ट्रा खा लेंगे। रात को कई बार ऐसा भी होता है, कई बार कई लोगों को शुगर लो होने का डर रहता है, तो शुगर लो का होने के डर की वजह से वो ज़्यादा खा लेंगे, है ना। जी तो धीरे धीरे पर आपकी एक्सरसाइज तो है नहीं, आपकी एक्टिविटी तो बहुत कम है, आप खा रहे हैं 2000 कैलोरीज, काम कर रहे हैं 1400 कैलोरीज का, 600 कैलोरी तो रोज़ ऐड हो रही है ना। जी इसी तरह से मान लीजिए आपको फ्राइड खाने का शौक़ है, या कुछ आपको रोज़ बटर चाहिए चपाती के साथ, या ब्रेड पे बहुत सारा बटर चाहिए, या आपको चीज़ खाने की लोगों की आदत होती है, जी तो वो खा रहे हैं। मतलब आपकी लाइकिंग किस तरह की है ना। जी कई लोगों को मीठा, एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, एक कोल्ड ड्रिंक कितनी सारी कैलोरीज आ जाती है। जी तो मतलब आपको ये देखना कि हमारी जो जैसे इनको है कि इनको ज़रूर अपना टेस्ट कराना चाहिए, एंडोस्कोपी करा के देखना चाहिए जी कि इनका जो सिम्टम है उसके अनुसार जब बात कर रहे हैं कि मुझे बार बार खाने को दिल करता है, खाने के बाद भी दिल करता है मैं खा लूँ, तो इनको ज़रूर अपनी एंडोस्कोपी कराने, अपर जीआई एंडोस्कोपी करानी चाहिए और उसको क्या कारण है उसका पता लगा करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और अपना सिर की तरफ थोड़ा बेड को ऊंचा कर लें, अबाउट 20 डिग्री एलिवेशन कर दें हेड एंड की तरफ, ताकि वो एसिड ऊपर ना चढ़े। जी तो इसके फिर इनको बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। और थोड़ी दवाइयाँ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन के अनुसार वो दवाइयाँ लेंगी, तो इनका ये प्रॉब्लम कम हो जाए। प्लस वेट कम करना होगा, तभी डायफ्राम प्रॉपरली और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगी तो प्रॉपर ढंग से उनका जो डायफ्राम प्रॉपर काम करेगा, तो फिर ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, भुसावल से हैं अनामिका, 26 साल की हैं। उनका कहना है कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो मोटी ना हो जाएं, तो इस वजह से उनके खाने का कई बार मन भी होता है लेकिन वो खाना नहीं खाती हैं। तो उनका कहना है कि क्या ये कोई मेंटली डिसऑर्डर है या ईटिंग डिसऑर्डर है, तो वो हमेशा कम खाती हैं। उनका वेट भी कम है, उनका 40 किलो वेट। हाँ, नहीं, अनामिका जी की जो प्रॉब्लम है बेसिकली इस प्रॉब्लम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। जी एक मतलब मेंटल डिसऑर्डर ही है ये भी। इसमें क्या होता है कि हम टू मच फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी शेप कॉन्शियस हो जाते हैं या वेट कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने मतलब जो खाना खाते हैं ना, देखते हैं कि फीलिंग में हर चीज़ में हम कैलोरीज गिनते हैं कि हमारी बढ़ तो नहीं जाएगा, हमारा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, हमारा शेप तो नहीं खराब हो जाएगी। हालांकि वो अंडर वेट है, 40 किलो तो अंडर वेट है, मतलब किसी भी अगर 5 फीट हाइट है तो भी अंडर वेट है। तो फिर उनका वेट कम से कम 50 किलो तो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 50 से 55 किलो के बीच में होना चाहिए। पर वो उनको वेट कॉन्शियस और फिगर कॉन्शियस होने की वजह से वो कम खाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हालांकि क्योंकि ये कम खा रही हैं, तो फिर क्योंकि हमारा पूरा जो फूड इंटेक है ना हमारी, उसी से तो हमारा सारा सिस्टम बनता है, चाहे बोन्स हैं, चाहे हार्ट है, चाहे लिवर है, किडनीज हैं, ब्रेन है, हमारी हेल्थ पूरी डिपेंड करती है। इनको पूरी नरिशमेंट चाहिए ना, पूरा हमको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। अब खाइए आप बहुत कम रही हैं क्योंकि आप वेट कॉन्शियस हो गए, फिगर कॉन्शियस हो गए, तो आप नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी के जो ऑर्गन से सफ़र करेंगे। राइट। तो आपकी तो संतुलित भोजन होना चाहिए, तीनों टाइम होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत कम खाते हैं, फिर हमारा खाने का और एक्सरसाइज का बैलेंस नहीं है जी। प्रॉपर नींद भी नहीं है और कुछ एडिक्शंस हैं। अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है, जैसे अनामिका जी को अगर स्वस्थ जीवन जीना है, तो उनको एक खाने का हमारे अंदर घड़ी है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस में होती है। तो उसके अनुसार हमको खाने का एक प्रॉपर, उसमें ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए, वो हमारा उसमें बाकायदा रहता है जी। तो आई थिंक इनको बाकायदा अपने अंदर एक बार अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए जी। बाकायदा एक अच्छी डाइटिशियन से बात की, अच्छे डॉक्टर से बात करके उसको प्रॉपर टाइम पे खाने की आदत डालनी चाहिए जी। वेट कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट वेट, लाइफ इज़ नॉट शेप, राइट, बॉडी शेप है ना, लाइफ इज़ रियल लाइफ। आप जो भी काम करें, आपको बहुत सारे, हर एक आदमी को बहुत सारे काम करने होते हैं। प्लस ये बॉडी जो है हमारी, जो अंग है वो 100 साल के लिए बनते हैं जी। हमारा ब्रेन है, चाहे हार्ट है, चाहे लंग्स हैं, चाहे कोई भी और किडनीस है, अगर हम उनको प्रॉपर नरिश, उसके अगर वियर एंड टियर रिपेयर नहीं होगी, डेली उसकी वियर एंड टियर, कुछ सेल्स मर रही हैं हर साल, हर दिन मर रही हैं कुछ सेल्स, अगर नई सेल से रिप्लेस नहीं होंगी, रॉ मटेरियल आप नहीं दे रहे हैं, तो वो अंग खराब हो जाएंगे, आपके लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, आँखें खराब हो जाएंगी, दिमाग की नसें डेवलप ही नहीं होंगी, मेमोरी गायब हो जाएगी। तो ये
अनामिका जी को सोचना है इस बारे में जी। कि हमें एक प्रॉपर एक डाइटिशियन से और एक प्रॉपर फिजिशियन से अपने आप कंसल्ट करें और सही अपना एक डाइट चार्ट बनवा के इसको छोड़ दें, वेट कॉन्शियस और फिगर उनको कॉन्शियस को एक्चुअली छोड़ दें। उनको फियर है अपने मोटापे को लेकर कि मैं मोटापा तो है ही मोटी नहीं ना, जाऊं। मोटापे का तो उनको है ही नहीं, मोटापे का तो 15 किलो उनको गेन करना है जी जी टू बी नॉर्मल, है ना। जी। तो 15 किलो गेन करना है, तो एक इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भले उसको काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कराएं, जी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिले, वो उनको काउंसलिंग करें और प्रॉपर ढंग से अपने समझें इस सिस्टम को, अंदर की जो घड़ी को समझें, उसके अनुसार रेगुलर वॉकिंग करें, कम से कम 45 मिनट्स मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक करें, जी आकर के प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, टाइम पर डिनर करें। तो 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करें, जिसमें सही मायने में प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, और पानी की भी इनटेक प्रॉपर 10 से 12 गिलास रोज़ पिएँ। और फिर जो है लंच भी समय पर 1 बजे लंच करें, डिनर 6 से 7 के बीच में कर लें, एट 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड। तो सही ढंग से करेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में समझें थोड़ा सा, और न्यूट्रिशन का मेन कॉन्सेप्ट होता है क्लीनिंग, फर्स्ट क्लीनिंग देन नरिशमेंट। तो ज़्यादा मात्रा में फाइबर चाहिए, हाई फाइबर डाइट चाहिए, तो ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों, सलाद हो, और सब्जी, जो भी सब्जी चपाती जो भी, और सब्जी चपाती में ध्यान रखें जब चपाती बनाते हैं, क्योंकि ग्रेन्स एंड पल्सेस, सीरियल्स एंड पल्सेस का एडिक्वेट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो सीरियल्स में एक अमाइनो एसिड मिसिंग होता है, वही अमाइनो एसिड पल्सेस में, दालों में अवेलेबल होता है जी। तो दाल और जो सीरियल्स है दोनों मिला के एक, इट बिकम्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन, इट बिकम्स लाइक एग प्रोटीन, इट बिकम्स लाइक मीट प्रोटीन। जी वेजिटेरियन होते हुए भी आप अपने प्रोटीन, जो क्योंकि प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जी पूरी बॉडी के रिपेयर, सेल्स की रिपेयर से होती है प्रोटीन से। हमारा डीएनए, हमारा जीन्स इससे बनते हैं, तो हमें ध्यान, मसल सारी इससे बनती हैं। तो ये हमें चाहिए कि हमें उस प्रोटीन का भी, इसलिए चाहे वो गेहूँ चने की रोटी खाएं, चाहे मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार और चने की रोटी खाएं, या दाल चावल खाएं। दाल एक सीरियल है और दाल तो दाल है, उसमें वो प्रोटीन है, दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं खिचड़ी खाएं, तो ताकि वो प्रॉपर तीनों टाइम मिले, जिससे कि बैलेंस, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। और थोड़े से जैसे हरी सब्जियां हैं, पत्ते हैं, वो थोड़ी मात्रा में खाएं। प्लस अगर कोई विटामिन कम है, मिनरल कम है, वो हम उसको थ्रू मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी हम, अगर इस समय उनको आवश्यकता है तो वो ले सकते हैं, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो दोस्तों, आज हमने बात की ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। कुछ लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या कुछ लोग जो किसी फियर की वजह से कम खाते हैं, तो उन्हें किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, आज हमने इस पर पूरी चर्चा की। अगर आपके भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिट एंड फाइन में आज इतना ही। नमस्कार।